नमस्कार दोस्तों, आज मुद्दे की बात नहीं, आज मन की बात है। सोचिए, देश में आजकल हम लोग एक घटना से उबर नहीं पाते हैं, दूसरी घटना अपना दर्द दे देती है। आंसू सूख नहीं पाते हैं और अगले ही पल इस तरह की खबर आ जाती है जो फिर से मन को उदास कर जाती है। आलम यह है कि हर मोड़ पर डर लगने लगा है, अपनों की चिंता होने लगी है। ये 2025 का साल है या काल है? जनवरी से लेकर जून तक मन हर बार टूटा है, उदास हुआ है। बड़े अरमानों के साथ लोग पुण्य प्राप्ति की इच्छा लिए हुए प्रयागराज महाकुंभ में आए। भगदड़ मच गई और फिर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहराम, मातम, आंसू। किसी ने कहा कि 20 मरे, किसी ने कहा 30 मरे, किसी ने कहा ज्यादा मरे। दोस्तों, उस भगदड़ में जिस्म नहीं कुचल गए बहुत सारे रिश्ते, दब गई बहुत सारी ख्वाहिशें, सांसों के साथ टूट गई बहुत सारी हिम्मतें। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, मगर हमने वो खौफनाक मंजर देखा। महाराष्ट्र के जलगांव में हुए ट्रेन हादसे में 12 लोगों की जान चली गई। फरवरी का महीना आया तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, 18 लोग मर गए। गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ और 21 लोगों की जान चली गई। अप्रैल के महीने में पहलगाम आतंकी हमला हो गया, बेकसूर मासूम लोगों को गोलियां मार दी गई और 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। बेंगलुरु में आरसीबी का जश्न मन रहा था, बाहर भगदड़ मच गई और 11 लोगों की जान चली गई। और अब अहमदाबाद प्लेन हादसे में 275 लोग मर गए। फिर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो 7 लोग मर गए। दोस्तों, अहमदाबाद में लोगों की मौत हुई भी तो कैसे कि अंतिम संस्कार तक नहीं हो सकता। डीएनए सैंपलिंग चल रही है, किसी का सर कट गया, किसी का आधा जिस्म बचा और कोई तो जलकर पूरी तरह खाक हो गया। और किसी को तो अपनों के बारे में पता ही नहीं, अभी तक कितनों का पता ही नहीं चला। 2025 के बारे में लोगों का कहना है कि यह बड़ा मनहूस वक्त है। अभी आधा ही साल बीता है और इतने हादसे हो गए, आगे 6 महीने में और क्या क्या होगा। नहीं दोस्तों, अब नहीं। अब इतने हादसों की जद में रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब घर से बाहर निकलने में, पैदल चलने में, ट्रेन और प्लेन के सफर में, हर जगह एक अजीब सा डर लगने लगा है। और मैं सिर्फ ये अपने बारे में नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोगों से बात कर रही हूँ, सबके मन में इस तरह की चीजें हो रही हैं। दोस्तों, फैमिली का कोई भी मेंबर अगर घर से बाहर हो तो पूरा घर उसकी चिंता करने लगता है। मतलब सोचिए, एक माहौल इस तरह का बन गया है कि अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति बहुत देर से घर नहीं आया है तो परिवार के लोग परेशान होने लग रहे हैं। अपने फोन पर किसी अपने के 2-3 मिस कॉल दिख जाएं तो पसीना आ जाता है, लगने लगता है कि भगवान सब कुछ ठीक हो, कुछ गलत तो नहीं हो गया। बहुत मतलब खौफ में है इस वक्त पर लोग। ये सब घटनाएं लोगों को बहुत तोड़ रही हैं। बाहर आने जाने में लोगों को डर लगने लगा है, एक अजीब सा डर है हर किसी के अंदर, चाहे आप हो या हम। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो घटनाएं हैं, इनका क्या किया जाए, ये तो होनी थी, हो गई। बिल्कुल दोस्तों, घटनाएं हैं, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। आप मत मानिए मेरी बात, खुद महसूस करिएगा, अपने लोगों से बात करिएगा। हर आदमी, हर व्यक्ति एक अजीब हालातों से परेशान है। ये मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद पाया है और तभी आपके सामने खड़े होकर इस बारे में बात कर रही हूँ। जानते हैं क्यों लोग इतना परेशान हैं? एक अजीब हालात सबके साथ है। कई रिश्ते दरक रहे हैं, आपसी सम्मान खत्म सा हो गया है और ये सब इस साल ज्यादा हो रहा है। इसीलिए लोग अब इस साल से अपील कर रहे हैं कि भैया 2025 अब बस करो, रहम करो, अब और नहीं। अपने माँ बाप को लेकर के डर लगने लगा है, अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है। दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? सबके मन में यही चल रहा है, क्या हमारे पूजा पाठ में कोई कमी हो गई है? क्या भगवान हमसे नाराज है? क्या कुदरत कोई बदला ले रही है? क्या प्रकृति खफा हो गई है? क्या हमारे कर्मों में कोई खराबी आ गई है? क्यों हम डर के साए में हैं? क्यों ये साल हमको बुरी बुरी खबरें ही दे रहा है? कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? अब दोस्तों, क्या लोगों के जहन में चल रहे इन सवालों के जवाब हैं किसी के पास? कोई है जो बता सके?
शायद कोई नहीं। 2025 में जनवरी से लेकर जून तक ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं दोस्तों जो झकझोर रही हैं, लोगों को रुला रही हैं। इन घटनाओं ने लोगों को तोड़ दिया है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि कल जो कुछ होगा, जैसा होगा, यकीनन आज से अच्छा ही होगा। आने वाला कल बेहतर ही होगा। अब ऐसा कोई मंजर, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जो हमें रुला देगा। बस यही दुआ भी है, जो मन में था आपसे कह दिया। आपके मन में भी जो है वो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।